हेलो एवरीवन। हम लोग जो है आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे थे और हमने जो है अभी तक 4 आइसोमर के बारे में डिस्कस कर लिया था। दैट इज चैन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर एंड मेटामर्स। ठीक है, तो हमने 4 आइसोमर डिस्कस कर लिए थे और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। तो आज की वीडियो में जो है हम रिमेनिंग के 2 आइसोमर करेंगे, दैट इज टोटोमेरिज्म एंड रिंग चैन आइसोमेरिज्म। ओके, ये दो रहते थे, हम ये 2 आइसोमर जो है आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फिर जो है हमारा आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, आई कैन से प्रैक्टिस क्वेश्चन की अलग से वीडियो बनाऊंगी। ओके, कुछ उसमें आइसोमेरिज्म से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे जिससे कि आपके जो कंसेप्ट है और ज्यादा क्लियर होंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 2 आइसोमर पढ़ने वाले हैं, दैट इज टोटोमेरिज्म एंड रिंग चैन आइसोमेरिज्म। ओके, तो टोटोमेरिज्म देखते हैं क्या होता है। टोटोमेरिज्म क्या होता है? तो टोटोमेरिज्म में क्या होता है ना, टोटोमेरिज्म में होता है 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन polyvalent atom to other within the same molecule। टोटोमेरिज्म में क्या होता है, टोटोमेरिज्म में ना 1,3 माइग्रेशन होता है किसका, हाइड्रोजन एटम का एक ही मोलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है, ठीक है, ये है मेरे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये मेरे पास है कीटोन फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये CH2, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, CO। अब ये देखो हाइड्रोजन कौन से एटम पे प्रेजेंट है, ये कार्बन पे है ना, इसको मैंने 1 नाम दिया, इसको मैंने 2 नाम दिया, इसको मैंने 3 नाम दिया। ठीक है, ये फर्स्ट एटम है, सेकेंड एटम है, थर्ड एटम है। तो यहाँ इसमें क्या होता है ना, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होता है, ये बॉन्ड यहाँ जाती है, ये बॉन्ड यहाँ जाती है, और मेरे पास क्या बन जाता है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, CO नेगेटिव CH3H। अब देखो ये बॉन्ड जो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी थी ना, ये बॉन्ड तो यहाँ शिफ्ट होगी, मीन्स H पॉजिटिव गया। क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले गए ना, तो हाइड्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव। अब इसके पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव पॉजिटिव और ये बॉन्ड बना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे पहले जो हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे प्रेजेंट था, यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन, ये फर्स्ट एटम है ना, ये सेकेंड एटम है, थर्ड एटम है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर वाले एटम पे प्रेजेंट था वो अब कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर वाले एटम पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1,3 माइग्रेशन। जब क्या होता है, एटम फर्स्ट से कहाँ चला गया, थर्ड नंबर पे चला गया ना, तो उसको बोलेंगे 1,3 माइग्रेशन ऑफ एटम। वहीं अगर क्या होता है, मान लो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ ना जाके यहाँ जाता, तो ये 1,2 सेकेंड पोजीशन पे चला गया, तो उसको बोलते हैं 1,2 माइग्रेशन। ठीक है, तो ये होता है 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो टोटोमेरिज्म में यही होता है, टोटोमेरिज्म में क्या होता है हमारे पास, 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू द अदर विद इन द सेम मोलिक्यूल, ये एक ही मोलिक्यूल के अंदर होता है। ओके, और उसके बाद ये जो हमारे पास ये दो बनेंगे, ये कैसे रहते हैं, ये आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं। देखो, अब हमारे पास जो है ना बहुत टाइप के टोटोमेरिज्म होते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का टोटोमेरिज्म होता है ना, वो होता है कीटो इनोल टोटो। जो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बताऊंगी किसका नाम कीटो इनोल टोटोमेरिज्म क्यों पड़ा, हम ये भी देखेंगे। तो बहुत सारे टाइप के टोटोमेरिज्म होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। क्यों? देखो देखो, ये हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है ना, इसलिए इसका नाम क्या है, कीटो। ये देखो यहाँ पे ये हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, अल्कोहल। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, और अल्कोहल के लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं, और ये हमारे पास अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल के लिए हम कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, ओल। ये हमारे पास क्या है, इन। ठीक है, तो इन प्लस ओल को मन के क्या बना, इनोल। इन प्लस ओल को मिक्स करके क्या बन गया हमारे पास, इन प्लस ओल को मिक्स करके हमारे पास बन गया इनोल। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप था, इसको हमने नाम दिया कीटो। यहाँ पे हमारे पास इन प्लस ओल, तो इसको नाम मिल गया इनोल। इसलिए इसको बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जो कीटो फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो रही होती है, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है, इसलिए इसका नाम रहता है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। और ये दोनों आपस में क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है, ये देखो, ये था हमारे पास, यहाँ पे क्या होगा, CH2H रहा होगा, ये यहाँ गया होगा, ये यहाँ गया होगा, और हमारे पास जो है ये बन गया होगा। ठीक है,
ये देखो सिमिलरली हमारे पास एसिटल्डिहाइड था, हमारे पास एसीटोन है, इससे क्या बन गया हमारे पास, ये वाली फॉर्म बन गई। कैसे बनी होगी, ये देखो ऐसे बनी, यहाँ पे CH2H था, ये H यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गई, यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव आया होगा, जो H रिलीज हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव ने बॉन्ड बना लिया, OH लग गया इनोल फॉर्म में। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। आया समझ में। अब ये मैकेनिज्म होता कैसे कीटो इनोल, तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म के ना हमारे पास दो टाइप्स होता है। एक तो होता है ये बेसिक मीडियम में, और एक होता है ये एसिडिक। अभी हम दोनों के मैकेनिज्म देखेंगे कि बेसिक में ये कैसे होता है और एसिडिक में ये कैसे होता है। तो बेसिक में क्या होता है ना, जैसे देखो ये है हमारे, ठीक है, ये बेसिक है। बेसिक है तो मीन्स हमने इसमें बेसिक है तो बेसिक कंडीशन में रहे तो कोई बेस डाला होगा, तो भी कंडीशन क्या बनी होगी, बेसिक मीडियम बेसिक बना होगा, तो इसमें हमने क्या डाला, बेस डाला। ठीक है, OH नेगेटिव हमने जो एक बेस डाल दिया। अब बेस का काम क्या होता है, ये बेस डाला है, बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है एसिडिक एच को, बेस का काम होता है एसिडिक एच को रिमूव करना। अब ये क्या है, ये एसिडिक एच है, क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ले रहा होगा, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ले रहा होगा, इन रिटर्न कार्बन क्या कर रहा होगा, कार्बन, अब देखो कार्बन से तो ये कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब कार्बन इन टर्न क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, कार्बन पॉजिटिव हो रहा है, कार्बन पॉजिटिव हो रहा है, तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये H क्या होगा, इजिली रिलीज हो जाएगा, और एसिड वही होता है जो H पॉजिटिव इजिली रिलीज कर दे, तो ये H क्या होगा, इजिली रिलीज हो जाएगा, इसलिए ये क्या एसिडिक H है। तो हमने इसमें बेस डाला, बेस का काम हो क्या होगा, एसिडिक H को रिमूव करना, तो यहाँ से ये H रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये H रिमूव होगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ये H क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो हमें मिल गया ये, हमें ये मिल गया, हमें ये मिल गया। अब देखो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन दो है हमारे पास, क्या कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, क्या कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, नहीं है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर स्टेबल होता है, और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, तो क्या होगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ गया, तो इससे क्या हुआ हमारे पास, हमें मिला ये CH2 डबल बॉन्ड CH3, हमें मिला ये। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है क्या, करेक्ट, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, क्यों, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इसलिए स्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या रहता है, स्टेबल होता है, इसलिए ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हुई और ये यहाँ गया। ठीक है, अब सिस्टम में से जो H पॉजिटिव निकला था, यहाँ पे नेगेटिव है, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और हमारे पास जो है ये इनोल फॉर्म मिल जाएगी। तो ये कीटो से हमें क्या मिल गया, तो क्या हुआ, हमें कीटो से क्या मिल गया, हमें कीटो से जो है वो इनोल फॉर्म गया। ओके, और ये जो कीटो और इनोल फॉर्म जो होते हैं ना, ये आपस में कैसे रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस साइन के साथ हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या था, कीटोन ग्रुप था, कीटो इन डबल बॉन्ड और अल्कोहल, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, और ये आपस में क्या रहते हैं, ये आपस में जो है वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एसिडिक मीडियम में इसका क्या मैकेनिज्म। बेसिक मीडियम में हमने इसका मैकेनिज्म देख लिया, अब हम देखते हैं एसिडिक मीडियम में इसका क्या मैकेनिज्म। एसिडिक मीडियम में क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये मैंने लिया। एसिडिक मीडियम में तो एसिड डालेंगे मींस H पॉजिटिव डालेंगे। ठीक है, अब देखो ये ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे, इसके ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर अटैक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया OH। ठीक है, ये बन गया, ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ CH2H। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से जो है एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट। ठीक है, और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एक bond। ठीक है, इनोल मिल गया, कीटो से हमें इनोल मिल गया। तो ये था बेसिक कंडीशन में मैकेनिज्म, और ये था एसिडिक कंडीशन में मैकेनिज्म। ठीक है, आई होप आपको जो है मैकेनिज्म समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, वेट अ मिनट, या अब एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो मेरे पास है ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3।
ठीक है। एक बार मैंने इसकी रिएक्शन करवाई बेसिक मीडियम में और एक बार मैंने इसकी रिएक्शन करवाई एसिडिक। एक बार मैंने इसकी रिएक्शन करवाई कहाँ, बेसिक मीडियम में, और एक बार मैंने इसकी रिएक्शन करवाई एसिडिक मीडियम। ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन जो है यहाँ से भी रिमूव हो सकता है और यहाँ से भी रिमूव। पहले मैं बेसिक कंडीशन की बात करती हूँ। मान लो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिमूव हुआ है। अगर हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा ये। ठीक है। बट हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से भी तो रिमूव हो सकता है। ऐसे भी तो हो सकती है ये यहाँ से रिमूव हो और ये यहाँ जाए, ऐसे भी तो हो सकता है। उस केस में मुझे क्या मिलेगा, उस केस में जो है मुझे प्रोडक्ट मिलेगा ये। ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी। तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, मेजर, एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। तो सवाल होता है कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। सिमिलरली एसिडिक कंडीशन में भी सेम कंडीशन बनेगी हमारे पास। हो सकता है हाइड्रोजन यहाँ से जाए, हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो हमें ये मिलेगा, इसको मैंने नाम दे दिया सी। हो सकता है हाइड्रोजन ये वाला ना जाके हाइड्रोजन जो है वो ये वाला जाए, उस केसेस में हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला। ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया डी। इसमें से भी एक मेजर बनेगा और एक माइनर बनेगा। तो नाउ द क्वेश्चन इज मेजर कौन सा बनेगा और माइनर कौन सा बनेगा। ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम बेसिक कंडीशन की बात करते हैं कि बेसिक कंडीशन में हो क्या रहा था। हम बाद में एसिडिक की करेंगे, पहले बात करते हैं बेसिक। देखो बेसिक कंडीशन में क्या हो रहा था, हम बेस डाल रहे थे, बेस डाल रहे थे तो बेस क्या कर रहा था, एसिडिक एच को रिमूव कर रहा था, राइट। ये दोनों ही एसिडिक है, दोनों से ही कार्बोनिल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। ठीक है। मान लो मैं ए की बात करती हूँ, ए में जब यहाँ लगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा, मीन्स ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ होगा, राइट। ये आ गया हमारे। ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हुआ होगा, यहाँ पे नेगेटिव आया होगा। ठीक है। अब बी में क्या हुआ होगा, बी में बेसिक कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ। बेसिक कंडीशन में जब ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो, राइट, बेसिक कंडीशन में जो है ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा तब हमें ये प्रोडक्ट मिला होगा। ठीक है। अब देखो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है, मिथाइल ग्रुप का होता है प्लस आई इफेक्ट। मिथाइल ग्रुप का होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ रिलीज कर रहा है। अब खुद ही एक बात बताओ, यहाँ पे ऑलरेडी से क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये इसके ऊपर और नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, तो ये स्टेबल होएगा कि अनस्टेबल बनेगा, ये अनस्टेबल बनेगा, राइट। क्यों, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी से नेगेटिव चार्ज है और उसके साथ ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये और ज्यादा क्या बनेगा, अनस्टेबल बनेगा। इसलिए हमारे पास ये ना बन के ये वाला हाइड्रोजन होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है जो इस नेगेटिव चार्ज को और इंक्रीज कर रहा है। इसलिए हमारे पास जो है ये स्टेबल बनेगा और हमारे पास जो है ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये माइनर बनेगा। ओके। बेसिक कंडीशन की बात बताई मैंने। बेसिक कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारे पास ये प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, मेजर बन रहा है, और ये कैसा बन रहा है, माइनर बन रहा है। क्यों, क्योंकि जब ये वाला जब ये वाला हाइड्रोजन जा रहा है तो हमारे पास ये स्पीसीज बनेगी, जब ये वाला हाइड्रोजन जा रहा है तो हमारे पास ये स्पीसीज बनेगी। इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देके इसके नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा इंक्रीज करके इसे अनस्टेबल बना रहे हैं। इसलिए ये हमारे पास ना बन के ये वाला हाइड्रोजन जाएगा और हमारे पास ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, बेसिक कंडीशन। अब बात करते हैं एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन में क्या हो रहा था, एसिडिक कंडीशन में ऐसा कोई भी हमारे पास कार्बो अनायन की फॉर्मेशन नहीं हो रही थी। हम मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म में क्या था, एच पॉजिटिव आ रहा था, एच पॉजिटिव था, ओ इसको ले रहा था, ये बन रहा था, फिर यहाँ से एच रिमूव होके हमारे पास सीधा प्रोडक्ट बन रहा था, किसी भी नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन नहीं हो रही थी। ठीक है। तो अब देखो, एक सेट्जेफ रूल होता है, राइट, एक होता है सेट्जेफ रूल। सेट्जेफ रूल क्या कहता है कि हमेशा जो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होती है ना, सेट्जेफ रूल कहता है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होती है ना, वो क्या होती है, स्टेबल होती है। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होती है वो होती है स्टेबल, ये कहता है सेट्जेफ रूल। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास अल्कीन बनी है, ये क्या है, यहाँ पे एच है, ये कार्बन है, दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, सिर्फ एक तरफ OH लगा हुआ है। ये वाली देखो, ये वाली अल्कीन क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है। ये वाली अल्कीन कैसी है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है। ये वाली कैसी है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। सिर्फ एक OH ही है, ये देखो सिर्फ क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, सिर्फ एक ही कार्बन पे लगा हुआ है। जबकि इसमें देखो,
ये वाली एल्कीन क्या है, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, इस कार्बन पे भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, जबकि इस एल्कीन में सिर्फ एक ही कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो ये वाली एल्कीन क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। और सेट्सेव रूल क्या कहता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। इसलिए एसिडिक की कंडीशन में ये वाली हमारी क्या बनेगी, मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये वाला माइनर बनेगा। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन में हमारे पास ये मेजर बन रहा था, ये माइनर बन रहा था, और एसिडिक कंडीशन में हमारे पास ये मेजर बन रहा है और ये माइनर बन रहा है। तो एक चीज नोट करें कि बेसिक कंडीशन में हम क्या देखते हैं, बेसिक कंडीशन में क्योंकि हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन आयन की फॉर्मेशन होती है, तो हम उसमें स्टेबिलिटी देखते हैं, किसकी, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखते हैं। बट वहीं अगर रिएक्शन हमारे पास कहाँ हो रही है, एसिडिक कंडीशन में हो रही है, वहां पे हम क्या देखते हैं, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखते हैं। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखी ना, कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए ये मेजर बना, ये माइनर बना। ओके, जबकि बेसिक कंडीशन में हम क्या देखते हैं, नेगेटिव चार्ज यानी कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। ओके, तो एसिडिक कंडीशन में हमारे पास ये मेजर बनेगा। समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम देख रहे थे कीटो इनोल टोटोमेरिज्म ना, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म देख रहे थे, एक में कीटोन था, एक में इनोल था। अब हमारे पास जो कीटो फॉर्म होती है ना, वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू इनोल फॉर्म। जो कीटो फॉर्म होती है ना, वो हमारे पास इनोल फॉर्म से क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। कीटो फॉर्म हमारे पास इनोल फॉर्म से क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि इनोल कीटो फॉर्म में हमारे पास जो है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, और इनोल फॉर्म में हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होती है ना, वो ज्यादा स्ट्रोंग होती है, ज्यादा इसमें वो होती है, ज्यादा स्ट्रेंथ होती है इसकी। इसलिए जो है कीटो फॉर्म जो है वो इनोल फॉर्म से क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द कीटो फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू इनोल फॉर्म इज ड्यू टू द ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड एज कम्पेयर टू द कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। कीटो फॉर्म में हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इनोल फॉर्म में हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसलिए हमारे पास जो है कीटो फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू इनोल फॉर्म। ओके, समझ में आया। अब क्योंकि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, तो हमेशा हमारे पास जो है कीटो फॉर्म जो है वो ज्यादा बनता है, और इनोल फॉर्म जो है हमारे पास कम बनता है। जैसे कि देखो इसमें 98.8% कौन सा बन रहा है, कीटो फॉर्म बन रहा है, इनोल फॉर्म हमारे पास सिर्फ 1.2% बन रहा है। क्यों, क्योंकि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए हमेशा क्या होता है, कीटो फॉर्म क्या बनती है हमारे पास, ज्यादा बनती है, और इनोल फॉर्म हमारे पास कम बनती है। ओके, P1 P2, एक बार ये रिएक्शन करी हमने एसिडिक कंडीशन में, तब हमें प्रोडक्ट मिला Q1 Q2। ठीक है, पहले देखते हैं प्रोडक्ट कैसे कौन कौन से मिल सकते हैं। ओके, दो पॉसिबिलिटी है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी होगा ना, दो पॉसिबिलिटी, या तो हाइड्रोजन ये वाला जाएगा या फिर ये वाला जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस में मान लो ये वाला हाइड्रोजन गया, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पे आएगा, ये यहाँ जाएगा, तो क्या होएगा, कैसे बनेगा, मैं दोबारा से बनाती हूँ। कैसे बनेगा, वो वाला हाइड्रोजन गया, यहाँ पे CH3 है, ये बॉन्ड यहाँ आई होगी, ये बॉन्ड वहाँ शिफ्ट होके हमारे पास ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, सेकेंड केस में मान लो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा तो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला। राइट, तो मैंने P1 बोल दिया, ये P1 है, ये P2। ठीक है, सेकेंड अब ये रिएक्शन हो रही है एसिडिक कंडीशन में, प्रोडक्ट तो सेम ही मिलेगा, प्रोडक्ट तो सेम ही मिलेगा। एक बार मान लो ये वाला हाइड्रोजन किया तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिला। सेकेंड केस में मान लो ये वाला हाइड्रोजन, अगर ये वाला हाइड्रोजन गया है तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ये Q1 है और ये Q2 है। अब हमें बताना है इनमें से मेजर कौन सा मिलेगा और माइनर कौन सा मिलेगा। तो ये हुआ था बेसिक मीडियम में, और ये हुआ है एसिडिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में हम क्या देखते हैं, बेसिक मीडियम में हम देखते हैं कार्बन अनायन की स्टेबिलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें लीस्ट सब्स्टिट्यूट कार्बन अनायन की स्टेबिलिटी। मान लो अगर ये वाला हाइड्रोजन गया है, ये वाला हाइड्रोजन गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया होगा, अगर ये वाला हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये वाला हाइड्रोजन गया होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे ये क्या सब्स्टिट्यूटेड है, मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को मिथाइल ग्रुप है, इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करके इस नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा। ये ऑलरेडी से इसके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन है,
ये स्कोर इलेक्ट्रॉन देके इसको क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा, तो ये वाला ना जाके ये वाला जाएगा, तो हमारे पास बेस के केस में जो है ये वाला प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मेजर मिलेगा। ठीक है, ये वाला नहीं मिलेगा। वहीं एसिड की कंडीशन में हम क्या देखते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ये देखो, ये क्या मोर सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये लीस्ट सब्स्टिट्यूट। तो इस केस में Q1 जो है हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो इन शॉर्ट बेसिक मीडियम में तो हमारी लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनती है, और एसिडिक कंडीशन में हमारी मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। एसिडिक कंडीशन में मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनती है, बेसिक कंडीशन में लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनती है। ओके ओके, ऑलराइट। उसके बाद या एक बात और, ये कि हमारे पास जो इनोल फॉर्म होती है ना, जो इनोल फॉर्म होती है वो मोर एसिडिक होती है। इनोल फॉर्म जो होती है वो मोर एसिडिक होती है देन कीटो फॉर्म। ऐसा क्यों? इनोल फॉर्म इज मोर एसिडिक देन कीटो फॉर्म, ऐसा क्यों? चलो पहले बनाते हैं। ये बनाई मैंने कीटो फॉर्म, अब मैं बनाती हूँ इसकी इनोल फॉर्म। ये बनाई मैंने इसकी इनोल फॉर्म, ठीक है। अब एसिडिक मीन्स ये क्या देगा, H पॉजिटिव देगा। एसिड वही होते हैं ना जो इजिली H पॉजिटिव दे देते हैं। कीटो फॉर्म की मैंने जैसे इसने हाइड्रो H पॉजिटिव दिया, ये बन गया। अगर इनोल फॉर्म H पॉजिटिव देगा तो क्या बनेगा, कीटोन फॉर्म H पॉजिटिव देगा तो हमारे पास ये बनेगा, राइट। अगर कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म ने H पॉजिटिव दिया तो ये बना, कीटो फॉर्म ने H पॉजिटिव दिया तो ये बना। अब इन दोनों में स्टेबल कौन है, ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है नहीं। तो जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल ही नहीं है तो क्या ये इजिली से H पॉजिटिव देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव देने के बाद ये कहाँ जा रहा है, अनस्टेबल फॉर्म में जा रहा है। और कोई भी स्पीसीज अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाना चाहती, वो जाना चाहती है स्टेबिलिटी की तरफ। ठीक है, तो जब H पॉजिटिव दे गई है, इसको पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा हूँ, तो ये इजिली H पॉजिटिव रिलीज नहीं करता है। इसलिए जो हमारे पास कीटो फॉर्म है वो लेस एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू इनोल। जबकि इनोल फॉर्म में देखो, ये जब H पॉजिटिव दे देगा ये बनेगा हमारे पास, ये बनेगा, ये जो है हमारे पास रेजोनेंस से नेगेटिव चार्ज। एक तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर, और दूसरा ये क्या हो रहा है, टोटोमेरिज्म, सॉरी, रेजोनेंस से क्या हो रहा है, स्टेबल भी हो रहा है। नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, हो रहा है। ये रेजोनेंस से, एक तो इसके अंदर रेजोनेंस भी हो रही है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो उसके ऊपर स्टेबल भी है। ठीक है, इसलिए जो हमारे पास इनोल फॉर्म है वो क्या रहता है, मोर एसिडिक रहता है एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। फाइंड द इनोल फॉर्म ऑफ द गिवन कंपाउंड। हमें इसकी इनोल फॉर्म बतानी है, क्या होगी। ये H है, ये ठीक है, क्या होएगा, इनोल फॉर्म है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, क्या बन जाएगा, O नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, H पॉजिटिव जो होगा वो ये निकलेगा, और ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी एक फॉर्म बन गई। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि हमारे पास जो है वो कीटो फॉर्म क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू इनोल फॉर्म। क्यों? क्योंकि कीटो फॉर्म में C डबल बॉन्ड O होता है और इनोल फॉर्म में C डबल बॉन्ड C होता है, और हमारे पास C डबल बॉन्ड O क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू C डबल बॉन्ड C। इसलिए कीटो फॉर्म क्या होता है, जनरली हमारे पास क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, और हमें हमेशा क्या बनता है, ज्यादा क्वांटिटी में बनता है। बट कुछ फैक्टर्स ऐसे भी है जिसमें क्या होगा, हमारे पास इनोल फॉर्म जो है वो ज्यादा बनेगी एज कम्पेयर टू कीटो फॉर्म। मीन्स इनोल फॉर्म की क्या होगी, जो जैसे हमने क्वेश्चन में देखा था, देखो यहाँ पे कीटो फॉर्म कितनी बन रही थी, 98.9। इनोल फॉर्म क्या बन रही थी, एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट की बन रही, ठीक है। क्यों? क्योंकि कीटो फॉर्म क्या है, ज्यादा स्टेबल। बट कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, इनोल फॉर्म का जो अमाउंट है ना वो क्या रहता है, थोड़ा ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू कीटो फॉर्म। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि इनोल फॉर्म कितनी बनेगी, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स हैं, अब हम एक एक करके उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो ये डिसाइड करेगी कि इनोल फॉर्म ज्यादा क्वांटिटी में कब बनेगी, ठीक है। फर्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ द इनोल फॉर्म। जब भी इनोलिक फॉर्म क्या कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी ना उसके अंदर, तो इनोलिक फॉर्म क्या बनेगी, हमेशा ज्यादा बनेगी।
अभी एग्जांपल से देखेंगे। सबसे पहले देखो, जब भी इनोल फॉर्म में क्या हो रही होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी ना, तो वो क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, स्टेबल होती है, ठीक है। तो जब भी इनोलिक फॉर्म क्या कर रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा ना, तो उस केस में हमारे पास हमेशा से क्या होगा, इनोल फॉर्म क्या बनेगा, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, ये हमारे पास क्या है, देखो कीटो ग्रुप है, ये हमारे पास कीटो फॉर्म है। इसकी इनोल फॉर्म इसकी इनोल फॉर्म हमें यदि मिली, यहाँ से CH2 था, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, OH CH डबल बॉन्ड आ गया, ये इसकी इनोलिक फॉर्म है। अब देखो, यहाँ पे ये ऑक्सीजन H और यहाँ पे ये O है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा 3 एलिमेंट बनाते हैं, ऑक्सीजन फ्लोरीन और नाइट्रोजन, राइट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, यहाँ पे इसको ऑक्सीजन मिल गया, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो इनोल फॉर्म में यहाँ पे क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनोल फॉर्म क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनोल फॉर्म स्टेबल हो रही है, इसलिए इसका कंटेंट देखो, इसका अमाउंट जो है वो बढ़ गया है। जबकि कीटो फॉर्म में देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कोई H अटैच्ड ही नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। जबकि इनोलिक फॉर्म में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनोल फॉर्म क्या हो रही है, स्टेबल हो रही है, इसलिए इसका अमाउंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो जिस भी केस में हमारे पास क्या हो रही होगी, हाइड्रोजन इनोल फॉर्म जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा, उस केस में इनोल की अमाउंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट इज या, जब भी हमारे पास क्या हो रहा होगा, इनोल फॉर्म एरोमेटिक बन रही होगी ना, एरोमेटिक, तब भी इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ये क्या था, हमें पता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो जब भी कोई स्पीसीज एरोमेटिसिटी की तरफ जा रही होगी, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा होगा ना, तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा, और वो रिएक्शन प्रेफर होगी ही होगी। जैसे ये देखो, ये हमारे पास कीटो फॉर्म है, ये बोन यहाँ गई, ये यहाँ पे, तो टोटोमेरिज्म होने के बाद जो इसकी इनोल फॉर्म मिल रही है, वो हमें कैसे मिल रही है, एरोमेटिक मिल रही है। एरोमेटिक मिल रही है ना, हमें इसकी इनोल फॉर्म एरोमेटिक मिल रही है, तो इसमें भी हमें क्या मिलेगा, इनोल फॉर्म ज्यादा मिलेंगे। इसमें भी हमें क्या मिलेगा, इनोल फॉर्म ज्यादा मिलेगा, हमें इसमें इनोल फॉर्म की यील्ड हाई मिलेगी। क्यों, क्योंकि इनोल फॉर्म क्या है, एरोमेटिक है, जबकि कीटो फॉर्म इसकी एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो हमने अभी दो कंडीशन पढ़े जिसमें इनोलिक फॉर्म का अमाउंट हमें ज्यादा मिलेगा, कब, जब वो एच, जब भी इनोल फॉर्म क्या बना रहा होगा, एच बॉन्डिंग, और जब भी इनोल फॉर्म क्या होगा, किसकी तरफ जा रहा होगा, एरोमेटिक कैरेक्टर की तरफ जा रहा होगा। जैसे कि हमने इसमें देखा, कीटो फॉर्म एरोमेटिक नहीं था, इनोल फॉर्म क्या बन रहा था, एरोमेटिक बन। नेक्स्ट फैक्टर है जो कि इनोल फॉर्म के अमाउंट को डिटेंड करता है, वो है पोलैरिटी ऑफ द सोलवेंट। तो जो भी पोलर प्रोटिक सोलवेंट होते हैं ना, जैसे वाटर, पोलर प्रोटिक मीन सोलवेंट मीन जिस भी सोलवेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे वाटर, मिथेनॉल, एसिडिक एसिड, वो सारे क्या करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनोलिक कंटेंट डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, ये हमारे पास कीटोफॉर्म है। अब कोई भी हमारे पास पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट है मींस उसके पास क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, मान लो H2O ही है, तो ये हमारे पास H2 है, H2 है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा इस सोलवेंट के साथ। सोलवेंट के साथ कीटोफॉर्म ने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया। अब इसने इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया, तो ये इनोल फॉर्म में क्या होगा, इतना इजिली चेंज होगा ही नहीं, जिससे कि इनोल का कंटेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट क्या करता है, कीटो फॉर्म को प्रेफर करते हैं, कि पोलर प्रोटिक सोलवेंट में जो होता है, हमेशा कीटो फॉर्म हाइयर रहता है। वहीं अगर पोलर अप्रोटिक सोलवेंट होगा, जैसे ये है हमारे पास, अगर हमारे पास पोलर अप्रोटिक सोलवेंट है मींस उसमें, पोलर अप्रोटिक सोलवेंट है मींस उसमें एच, उस सोलवेंट के अंदर एच है ही नहीं। अब उसमें एच है ही नहीं, तो क्या होगा, ये उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, तो उस केस में हमारे पास जो इनोलिक कंटेंट है वो बनेगा। उस केस में क्या होगा, हमारे पास इनोलिक कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो पोलैरिटी ऑफ सोलवेंट समझ में आएगा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट होगा तो उसमें क्या करेगा, कार्बोनिल ग्रुप सोलवेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, जिसकी वजह से इनोलिक कंटेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वहीं पोलर अप्रोटिक सोलवेंट में क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो कार्बोनिल ग्रुप उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता, और हमारे पास इनोलिक फॉर्म क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। या ओके, उससे पहले एक चीज और, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगी मैं। जब भी हमारे, चलो यही बता देती हूँ, जब भी क्या हो हमारे पास एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रही हो, तो उस केस में भी हमारे पास क्या होता है,
एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, तो उस केस में भी क्या होता है, हमारे पास इनोलिक कंटेंट ज्यादा बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पे फिनाइल, ठीक है, सी डबल बोन नो, फिनाइल है, उसके बाद क्या बनेगा, H2 सी डबल बोन O, H2 सी डबल बोन O, H2, मान लो मेरे पास ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल है। अब मान लो यहाँ से जब हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज जाएगा और इसका इनोलिक कंटेंट बनेगा, इसका इनोल कुछ ऐसे बनेगा, सॉरी, H डबल बोन H2, एक तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर रहा है, ऊपर से देखो यहाँ पे फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग है मीन्स ये ऐसे लगी हुई है, ठीक है, ये यहाँ पे फिनाइल रिंग है, ठीक है। तो इनोलिक फॉर्म में देखो यहाँ पे ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में भी जा पा रहा है इस फिनाइल रिंग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, किसके साथ कॉन्जुगेशन में भी जा पा रहा है। तो जब भी जबकि कीटो फॉर्म इसके साथ कॉन्जुगेशन में जा रहा था, कोई फिनाइल रिंग के साथ नहीं जा पा रहा था ना, नहीं जा पा रहा था कीटो फॉर्म, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही थी, कीटो फॉर्म कॉन्जुगेशन में नहीं जा पा रहा था। इनोलिक फॉर्म इस फिनाइल रिंग के साथ कहाँ जा पा रहा है, कॉन्जुगेशन में जा पा रहा है। और कॉन्जुगेशन से हमेशा क्या होता है, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है, और जिस भी सिस्टम की एनर्जी कम होती है वो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसमें कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से इस सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, जिसकी वजह से कहाँ जा रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो जब भी हमारे पास क्या होगी, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगी, उस फॉर्म में भी एनोलिक फॉर्म जो है हमारा क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया, कब कब हमारे पास इनोलिक फॉर्म जो है वो ज्यादा बनता है। फर्स्ट, अगर इनोलिक फॉर्म क्या बना रहा हो, एच बॉन्डिंग बना रहा हो, ठीक है। दूसरा, जब इनोलिक फॉर्म हमारा कहाँ जा रहा हो, एरोमेटिक करेक्टर की तरफ जा रहा हो। थर्ड, पोलर अप्रोटिक सोलवेंट क्या करता है, इनोलिक कंटेंट को इंक्रीज कर देता है। एंड फोर्थ इज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जू, राइट, यहाँ पे क्या हो रही थी, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रही थी, ठीक है। मैं दोबारा से साफ से कॉन्जुगेशन करके दिखाती हूँ, यदि यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं है, राइट, यहाँ पे करके दिखाती हूँ। जैसे ये फिनाइल रिंग लगी हुई है, ये CH2 है, डबल बॉन्ड O, CH2, ये डबल बॉन्ड O, CH3, मान लो ये है, ठीक है। तो अब जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH डबल बॉन्ड COH, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH, ये मिला होगा। अब देखो ये वाली डबल बॉन्ड इस बेंजीन रिंग के साथ कहाँ जा पा रही है, कॉन्जुगेशन में जा पा रही है, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। जबकि कीटो फॉर्म में कॉन्जुगेशन हो पा रही थी, नहीं हो पा रही थी, इनोल फॉर्म में हो पा रही है ना, ठीक है। तो जब भी हमारे पास क्या होगी, कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो पा रही होगी, उस केस में भी हमारे पास इनोलिक फॉर्म क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो ये चार कंडीशन है जिसमें इनोलिक कंटेंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ओके। अब उसके बाद क्या सभी कीटो इनोल टोटोमेरिज्म दिखाते हैं, नहीं। अब देखो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है क्या, किसकी, अल्फा हाइड्रोजन, कि उसके अंदर एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जैसे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन लगे होते हैं उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे होंगे उसे बोल देंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब उससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसे बोलते हैं बीटा कार्बन, बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे होंगे उसे बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। अब जैसे इस केस में देखो, इस केस में अल्फा हाइड्रोजन है क्या, इस केस में अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, इस केस में यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। देखो एक फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन लगा हुआ उसे बोलेंगे अल्फा कार्बन, और ये क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म दिखाने के लिए उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखा पाएगा, जैसे कि मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे C6H5 बताया मैंने, तो इसके पास, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये टोटोमेरिज्म शो कर देगा। यहाँ पे देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन लगे हैं वो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास यहाँ है, ये अल्फा कार्बन, 2 यहाँ है, 2, तो इसके पास टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन। वही मैं देखूँ, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन जो लगा होता है इसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे होते हैं इसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है कि उसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म नहीं शो करेगा, ठीक है। जैसे कि ये
जैसे बेंजल्डिहाइड, बेंजोफिनोन, इनके पास कोई भी कीटो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये कीटोइनोल टोटोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। ये कीटोइनोल टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये भी नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब क्यों नहीं करेगा, ये देखो, ये है हमारे पास स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमारे पास क्या होना था, एक एच जाना, एक एच जाता था ना, कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाले कार्बन से एक एच का रिमूव होता था, राइट। अब देखो, इस कार्बन के ऊपर कोई एच लगा ही नहीं हुआ है, अब इस कार्बन के ऊपर कोई एच लगा ही नहीं हुआ है, तो एच रिमूव कैसे होगा? अब एच रिमूव ही नहीं होगा तो कैसे दे देगा कीटोइनोल टोटोमेर? नहीं देगा। देखो क्या होता था, ये हमारे पास होता था ऐसे, तो इस फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन से हम क्या करते थे, एक हाइड्रोजन को रिमूव करते थे ना, फिर ये दे जाता था। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तभी ये देगा ना। अब फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन पे या पी अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो रिमूव कहाँ से होगा? रिमूव नहीं होगा तो कीटोइनोल टोटोमेरिज्म में नहीं देगा, ठीक है। तो कीटोइनोल टोटोमेरिज्म देने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। बेंजल्डिहाइड और बेंजोफिनोन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये दोनों ही कीटोइनोल टोटोमेरिज्म नहीं शो करते। ऑलराइट, टोटोमेरिज्म के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज कंपेयर द इनोल परसेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, हमें बताना है कि इनमें से जो इनोल कंटेंट है वो किसका ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि कीटोफॉर्म क्या होती है, कीटोफॉर्म क्या होती है, कीटोफॉर्म क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू इनोल फॉर्म। क्यों? क्योंकि कीटो में होती है हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ, और इनोल में होती है हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी, और सीओ बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा एज कम्पेयर टू सी डबल बॉन्ड सी, इसलिए हमारे पास हमेशा क्या होता है, कीटोफॉर्म जो है वो ज्यादा बनती है एज कम्पेयर टू इनोल। फिर हमने क्या कुछ फैक्टर्स देखे थे जिससे क्या होता है, इनोल की क्या हो जाती है हमारे पास, यील्ड या फिर कह लो अमाउंट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। कौन कौन से फैक्टर थे, एक तो थे हाइड्रो, जब भी इनोल फॉर्म क्या बना रहा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा, दूसरा क्या था, जब भी इनोल फॉर्म क्या बना रहा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तब क्या होता है हमारे पास, इनोल का कंटेंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। सेकंड हमने क्या देखा था, सेकंड हमने एक देखा था सोलवेंट, या जब भी हमारे पास क्या होगा, जो पोलर प्रोटिक सोलवेंट होगा वो तो क्या करेगा, कीटो, उसमें क्या होगा, कीटो का परसेंटेज ज्यादा होगा। वहीं हमारे पास क्या होगा, पोलर अप्रोटिक सोलवेंट होगा। अप्रोटिक मीन जिसमें एच नहीं होगा, तो उसमें हमारे पास इनोल फॉर्म क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। थर्ड क्या देखा था, थर्ड हमने देखा था एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, राइट, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, जिसमें भी ये क्या जा रहा होगा, कॉन्जुगेशन में जा रहा होगा, उसमें भी हमारे पास क्या होगा, इनोल फॉर्म की परसेंटेज क्या बन रही होगी, ज्यादा बन रही होगी, ठीक है। तो इन शॉर्ट, जब भी हमारे पास इनोल फॉर्म क्या हो रहा होगा ना, स्टेबलाइज हो रहा होगा ना, जब भी इनोल फॉर्म जितना ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा होगा, वो उतना ही उसका कंटेंट क्या करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास ये कुछ 6 7 7, कितने दे रखे, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास जो है 7 इनोल, 7 कार्बोनिल कंपाउंड दे रखे हैं। अब हमें बताने इनमें से इनोल कंटेंट किसका ज्यादा होगा, इसको अरेंज करना हमने, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, इसमें से हम पहले इसकी इनोल फॉर्म निकालेंगे क्या बन रही है, ठीक है। तो जो भी इनोल फॉर्म क्या होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल होगी ना, जो भी इनोल फॉर्म क्या होगी सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, उसका परसेंटेज क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। ए से शुरू करते हैं, ए की क्या बनेगी, अल्फा हाइड्रोजन है, ये जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, राइट। ए का ये बनेगा, हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन रिमूव करके हमारे पास जो है वो ये बनेगा, राइट, इसका ये बनेगा, ठीक है। बी की बात करते हैं, बी में जब हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से ही जाएगा और हमारे पास ये बनेगा, राइट। फिर क्या होगा नेक्स्ट में, इधर ऐसे ही होती थी ना हमारे पास, जैसे CH2 नेगेटिव था, ये CH3, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, ये इसकी इनोल फॉर्म होगी, ठीक है। तो इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी हम बेस के केस में कैसे देख रहे थे, बेस के केस में हम कैसे देख रहे थे कि उस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे, और एसिड के केस में क्या देख रहे थे हम, एसिड के केस में हम देख रहे थे अल्कीन की स्टेबिलिटी, मींस प्रोडक्ट जो बन रहा है हमारे पास स्टेबल बन रहा है। बेस के केस में हम देख रहे थे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, राइट। तो बी पे हमारे पास ये बनेगा। सी में देखो, अब सी में देखो, इसके पास ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, और ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा कि यहाँ से रिमूव होगा, कहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है ना वो इस वाली पोजीशन से रिमूव होगा, इससे नहीं होगा। क्यों? रीजन क्या है, रीजन ये है कि हम इसमें बेस डालेंगे, बेस क्या करता है, सबसे ज्यादा एसिडिक एच को रिमूव करता है। जो मोर एसिडिक एच होता है ना,
जो मोर एसिडिक H होता है उसे रिमूव करेगा, ठीक है। अब ये है, अब ये CH2 के हाइड्रोजन मान लो यहाँ पे है, ठीक है। अब मैंने कल ही बताया था कि ये एसिडिक क्यों है, क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या कर रहे हैं, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, इन टर्न ये कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करता है। क्यों? क्योंकि इस कार्बोनिल ग्रुप ने क्या किया, कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करी, जिसकी वजह से इस पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अब ये इन टर्न क्या करेगा, इसके पास जो हाइड्रोजन लगे उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इजिली रिलीज हो जाएगा, ठीक है। बट इस वाले जो CH2 यहाँ पे है, यहाँ पे तो देखो इसके ऊपर दो कार्बोनिल ग्रुप अपना इफेक्ट लगा रहे हैं, ये यहाँ से भी इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, दो कार्बोनिल ग्रुप इस पे इफेक्ट लगा रहे हैं, तो मीन्स ये कार्बन क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से और स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन क्या होगा, मोर इजिली रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ज्यादा इजिली रिलीज हो जाएगा, राइट। इसलिए ये वाला हाइड्रोजन जो हमारे पास क्या है, ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो ये वाला ज्यादा एसिडिक है, तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा, ऑलराइट। ये वाला हाइड्रोजन क्या रहेगा हमारे पास, रिमूव होगा, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ओके मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, देखो ए के केस में हमारे पास इनोल फॉर्म क्या बनी, इनोल के फर्स्ट के केस में हमारे पास ये बनी, ठीक है। बी में हमारे पास क्या बनी, बी में बनी हमारे पास ये, राइट। बी में, सॉरी यहाँ पे भी CH3 था, बी में बनी ये, सी में क्या बनेगी, सी में बीच वाला हाइड्रोजन निकलेगा, सी में बनी हमारे पास ये हाइड्रोजन चल गया, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, राइट, CO CH, सी में बनी ये। अब देखते हैं डी में क्या बनेगा, ये डी, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, इसमें फर्क है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, ठीक है। तो डी में हमारे पास क्या बना, डी में हमारे पास बना ये सी डबल बोन O, यहाँ पे H है डी, ठीक है। अब बात करते हैं ई की, ई एफ, ई में क्या बना, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, इसमें तो है ये वाला और है ही नहीं, ठीक है, तो ई में ये वाला जाएगा, तो ई में हमारे पास क्या बना, HC डबल बोन O CH नेगेटिव C डबल बोन O H, राइट। एफ में क्या बनेगा, एफ में भी ये वाला जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, तो एफ का भी हम बना लेते हैं, एफ में यहाँ पे क्या फिनाइल है, फिनाइल C डबल बोन O CH नेगेटिव C डबल बोन O, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे है H3। जी में देखते हैं, जी में भी ये वाला जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा, ठीक है। अब फिनाइल C डबल बोन O CH नेगेटिव C डबल बोन O CH3, ठीक है। अब क्या किया, सब में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ठीक है। अब इनमें से जो भी फॉर्म क्या होगी सबसे ज्यादा स्टेबल होगी ना, उसी का इनोल कंटेंट क्या बनेगा, सबसे ज्यादा बनेगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि इन सातों कंपाउंड को इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो ये, सॉरी यहाँ पे फिनाइल है, यहाँ पे जो है फिनाइल है, इस केस में देखो ये वाला कंटेंट सबसे ज्यादा बनेगा, क्यों, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे क्या फिनाइल है, एक तो देखो जब इसका इनोलिक कंटेंट बनेगा, मैं बनाती हूँ इसका, ये बनेगा, इसका इनोल बनेगा OH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, फिनाइल ये बना। अब देखो यहाँ पे फिनाइल रिंग है, मीन्स ये रिंग प्रेजेंट है, ये इसके साथ कहाँ जा रही है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में जा पा रही है। और मैंने बताया था जब भी हमारे पास क्या होते हैं कॉन्जुगेशन में, डबल बॉन्ड इनोल फॉर्म जो है कॉन्जुगेशन में जा पाती है, तो हमारे पास उसका कंटेंट क्या बनता है, ज्यादा बनता है, इसलिए हमारे पास जी तो है सबसे ज्यादा बनेगा, ठीक है। उसके बाद सेम एफ में भी हमारे पास हो रही है, यहाँ पे भी फिनाइल है, एफ भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में जा पा रहा होगा, ठीक है। तो जी की ज्यादा क्यों बनी है, एफ की भी तो बननी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे दो फिनाइल ग्रुप लगे, इसलिए जी की जो है वो क्या है, एफ से ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। तो एफ की ज्यादा क्यों है, क्योंकि एफ में भी यही होगा ना, एफ में भी ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ पे OH बनेगा, ये हमारे पास फिनाइल रिंग है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आएगी वो इसके साथ कहाँ चली जाएगी, कॉन्जुगेशन में चली जाएगी, और जब भी रिंग, जब भी इनोल फॉर्म कॉन्जुगेशन में जाएगी तो उसका कंटेंट क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, ये हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो जी, जी के बाद एफ, उसके बाद, उसके बाद क्या होगी, स्टेबिलिटी होता है, देखो ई स्टेबल है, स्टेबल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। पहले C D और E में देखते हैं,
देखो इसके ऊपर क्या है, ऑलरेडी से नेगेटिव चार्ज है, और ये CH3 ग्रुप का कैसा इफेक्ट रहता है, CH3 ग्रुप का रहता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। एक तो ये ऑलरेडी से क्या है, इलेक्ट्रॉन नीचे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से CH3 इसको इलेक्ट्रॉन देके इसको क्या करेगा, और अनस्टेबल करेगा, करेगा, क्योंकि हर सिस्टम क्या चाहता है, उसके ऊपर वो क्या रहे, न्यूट्रल है, उसके ऊपर चार्ज क्या रहे, कम रहे, ठीक है। अब ये देखो इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन नीचे है। अब ये CH3 इसको इलेक्ट्रॉन देके इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज करके इसको क्या कर रहे हैं, अनस्टेबल कर रहे हैं, ठीक है। तो C तो हमारे पास क्या होगा, कम स्टेबल होगा। वहीं डी में देखो, डी में भी हो रहा है, CH3 इसको इलेक्ट्रॉन देके इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो बट सी में देखो, सी में दोनों तरफ CH3 थे, बट डी में क्या है, एक ही तरफ CH3 है, सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, जबकि सी में दो कर रहे थे, ठीक है। तो डी जो है वो सी से क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। वहीं ई की बात करो, ई में एक भी मिथाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो ई क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो सी डी और ई में क्या था ऑर्डर, ई डी सी, ये ऑर्डर हमारे पास रहा, ठीक है। अब जो ये ई डी सी है, ये जी और एफ से ज्यादा लेस इनोल कंटेंट क्यों बनाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं हो रही है, नहीं हो रही है ना, इसमें कोई भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं हो रही है। इसमें क्या हो रही है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल होएगा, इनोल कंटेंट ये बनेगा। मैं सी की बात कर रही हूँ, इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, CH, डबल बॉन्ड OCH3, तो यहाँ पे ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हो रहा है, तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से जो है वो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उसकी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सी डी और ई में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसका इनोल कंटेंट क्या बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, ठीक है। बट सी डी और ई में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इनोल कंटेंट ज्यादा बनेगा, बट और एफ और जी में किससे बना था, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में। बट सी डी और ई में ये ऑर्डर किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया कि ई ज्यादा मनाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगे हुए जो कि इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, अनस्टेबल करेंगे, ठीक है। ई डी सी, ठीक है। अब देखते हैं ई और ये ऐसे आएगा, ए और बी में से, तो बी हमारे पास ज्यादा स्टेबल हो, ज्यादा इनोल कंटेंट बनाएगा एज कम्पेयर टू ए, क्यों, CH2 है ना, इसके पास क्या है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या बना देगा, 6 इनोल फॉर्म बनाएगा, जबकि ये कितने बना पाएगा, सिर्फ 3 ही बना पाएगा, है ना, कोई 6 अल्फा हाइड्रोजन है ना इसके पास, इसलिए क्या है, बी जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ए, इसलिए बी की इनोल फॉर्म क्या बनेगी, ए से ज्यादा बनेगी, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा ये। समझ में आया क्यों बनेगा, सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी इनोल फॉर्म बनाई, ठीक है। हमने इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव किया, ये हमने ये बनाई, ठीक है। तो एफ और जी में तो क्या हो रहा था, इनोलिक फॉर्म कहाँ जा रही थी, फिनाइल रिंग के साथ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में जा रही थी, ठीक है। तो जी एफ से ज्यादा स्टेबल क्यों था, क्यों, क्योंकि इसके पास दो फिनाइल ग्रुप थे, एफ एक फिनाइल ग्रुप था, ठीक है। फिर सी डी और ई में क्या हुआ, ये इनोल फॉर्म जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही थी, इसलिए इसका भी कॉन्टेंट ज्यादा बनेगा, बस किस ऑर्डर में बनेगा, ई का ज्यादा बनेगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को कोई अनस्टेबल करने वाला नहीं है, इसलिए ई क्या है, डी और सी से क्या ज्यादा स्टेबल है। वहीं ए और बी में बात करें तो ए और बी इन तीनों से सबसे कम स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये तीनों की इनोल ना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल हो पा रहे और ना ही एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से स्टेबल हो पा रहे, इसलिए ए और बी का जो कंटेंट है, इनोल कंटेंट जो है वो सबसे कम बनेगा, ठीक है। और बी का ज्यादा क्यों बनेगा ए से, क्यों, क्योंकि इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसमें जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा GFEDCB एंड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, हमारे पास इसका इनोल फॉर्म का हमें कंटेंट बताना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम फर्स्ट का बनाते हैं। फर्स्ट में देखो यहाँ पे तो कोई H है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, हमारे पास H मिलेगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये एरोमेटिक नहीं है ना, तो दोबारा से बनाने दो। ये है हमारे पास डबल बॉन्ड O, ठीक है, NO। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ये क्या बन रहा हो, एरोमेटिक बन रहा हो, तो वो इनोल कंटेंट हमेशा क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। इसमें देखो अभी ये एरोमेटिक है, नहीं है, बट जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो इसकी इनोल फॉर्म बनेगी कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया एरोमेटिक,
अब ये बन गया एरोमेटिक। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी इनोल फॉर्म कहाँ जा रहा होगा, एरोमेटिसिटी की तरफ जा रहा होगा, तब भी उसका कंटेंट क्या बनेगा, उसका परसेंटेज क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। जैसे कि इस केस में अभी ये कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म क्या है, एरोमेटिक नहीं है, बट इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होते ही क्या बन गई, एरोमेटिक बन गई, जिससे कि इसका कंटेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी चारों ही क्या बनेंगे हमारे पास, एरोमेटिक बनेंगे। बट क्या चारों का इनोल का कंटेंट सेम बनेगा कि डिफरेंट बनेगा, डिफरेंट बनेगा। ठीक है, अब डिफरेंट क्यों बनेगा उसे देखते हैं। देखो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास, इसका मैंने भी बना के दिखाया, एच जो है वो यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, राइट, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, राइट। यहाँ से यहाँ पे हमारे पास एच है ना, एच यहाँ से जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, राइट। वहीं देखो इसमें भी एच हमारे पास यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। सिमिलरली एच है, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आएगा और नेगेटिव। ठीक है, अब हमें देखना है नेगेटिव चार्ज कहाँ पे स्टेबल है। देखो इसमें क्या नेगेटिव चार्ज क्या हमारे पास स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज क्या स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे कम करेगा ना, कैसे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा यहाँ से, क्यों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ए क्या होगा, स्टेबल होगा। जब ये कार्बोनाइन स्टेबल बन रही है तो ए का कॉन्टेंट भी क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। ठीक है, वहीं बी और सी में देखो, बी और सी में देखो, ये तो क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, CH3 ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये तो क्या करेगा, यहाँ पे ऑलरेडी से क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देके इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये स्टेबल नहीं है, तो सी का कंटेंट क्या बनेगा हमारे पास, सबसे कम बनेगा। ठीक है, वहीं बी पे देखो, बी का भी क्या होता है, बी में क्या लगा हुआ हमारे पास, क्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन का भी हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट रहता है ना, बट नाइट्रो से कम रहता है, नाइट्रो से कम रहता है। ठीक है, इसलिए Cl जो है वो बनाएगा बट ए से कम बनाएगा। वहीं उसके बाद डी में देखो, डी में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी नहीं है, तो फिर हमारे पास डी आएगा। ओके सॉरी, हमारे पास ऑर्डर रहेगा ए बी डी एंड सी। समझ में आया। सबसे पहले तो इनोल फॉर्म, इसका कंटेंट ज्यादा क्यों बनेगा, क्योंकि कीटो फॉर्म क्या एरोमेटिक नहीं है। जैसे इनोल फॉर्म बनेगी वो एरोमेटिक हो जाएगी, और एरोमेटिक हमारे पास स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, इसलिए इनोल कंटेंट इन सब में क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। अब बात आती है क्या इन चारों का सेम बनेगा, नहीं, इन चारों का सेम नहीं बनेगा। कंटेंट डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो स्टेबल है कि नहीं है। अब एक के केस में नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इस नेगेटिव चार्ज को वो क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा, इसलिए ए का क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। अब बी के केस में देखो, बी के केस में Cl है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है बट नाइट्रो से कम करता है, इसलिए बी का कंटेंट ए से क्या बनेगा, कम बनेगा। ठीक है, वहीं सी में देखो, सी में हमारे पास लगा हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो इस नेगेटिव चार्ज को, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन देके इसकी नेगेटिव डेंसिटी को और बढ़ा रहा है, इसलिए इसको क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है, इसलिए सी का सबसे कम बनेगा और फिर और बीच में बनेगा डी का। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा ए बी डी एंड सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर इनोल परसेंटेज। हमें इसमें भी इनोल परसेंटेज बतानी है। इसमें डिफरेंस का आ रहा है, इसमें डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम क्या होता है, ड्यूटेरियम जो है वो हाइड्रोजन का ही क्या है, एक आइसोटोप रहता है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, और ड्यूटेरियम क्या होता है, हाइड्रोजन से हैवी होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें हम कैसे कंपेयर करेंगे, इसमें हम ऐसे कंपेयर करेंगे कि जो सी डी बॉन्ड होती है ना, क्योंकि ड्यूटेरियम क्या हैवी होता है, इसलिए जो हमारे पास ये सी डी बॉन्ड होती है, ये क्या होती है, स्ट्रोंग होती है। सी डी बॉन्ड स्ट्रोंग होती है, तो इसको ब्रेक करना क्या रहता है, इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट रहता है, इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट रहता है, क्यों, क्योंकि सी डी बॉन्ड हमारे पास स्ट्रोंग है। अब जब भी हम इनोल फॉर्म बनाते हैं तो हमारे पास ये सी एच बॉन्ड ब्रेक होती है ना, हमारे पास देखो ऐसे होता है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास ऐसे होता है। ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, सी एच बोन ब्रेक हो रही है ना, हमारे पास सी एच बोन ब्रेक होती है, राइट। हमारे पास ये बनता है इनोल फॉर्म बनके, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सी एच बोन जो होता है वो ब्रेक होता है। ठीक है, अब सी एच बोन को ब्रेक करना क्या है, ईजी है। सी एच बोन जितना इजिली ब्रेक होगा उतनी जल्दी ये बनेगा, और उतना ही उसका इनोल का कंटेंट क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो फर्स्ट का ज्यादा बनेगा, उसके बाद सेकंड का बनेगा, उसके बाद थर्ड का बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें तीनों क्या लगे हुए हैं, 6 हाइड्रोजन है, इसमें
3 ड्यूटेरियम है, 3 हाइड्रोजन है, उसमें 6 के 6 ड्यूटेरियम है। अब CH बॉन्ड को तोड़ना आसान है कि CD बॉन्ड को तोड़ना आसान है? मैंने अभी बताया CH बॉन्ड को तोड़ना आसान है। अब क्योंकि इसमें 6 CH बॉन्ड है तो इसका कंटेंट सबसे ज्यादा बनेगा। इसमें CD बॉन्ड आ गई है जिसको ब्रेक करना क्या डिफिकल्ट है, CH को है, इसलिए सेकंड का फर्स्ट से कम बनेगा, थर्ड से ज्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कोई CH बॉन्ड नहीं है, सिर्फ क्या CD बॉन्ड है, इसलिए हमारे पास जो इसका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो हम टोटोमेरिज्म पढ़ रहे थे, वो कौन सा टोटोमेरिज्म था? वो था कीटो, वो था कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। राइट, क्यों? क्योंकि उसमें कीटो और इनोल ग्रुप आए थे, वो था कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, और ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का टोटोमेरिज्म था। बट सिर्फ कीटो इनोल टोटोमेरिज्म नहीं देते, और भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जो हमारे पास क्या करते हैं, टोटोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रो और एसी नाइट्रो, ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, सेम प्रोसेस सेम मैकेनिज्म रहता है। CH3 था, एसिडिक रहेगा, ये NO2 सेम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, H रिमूव हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ जाएगी, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया एसी नाइट्रो फॉर्म, ये बन गया हमारे पास एसी नाइट्रो फॉर्म। CH यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव हुआ, नेगेटिव रहा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई, यहाँ पे नेगेटिव आया, ये क्या करेगा, जो H पॉजिटिव रिलीज हुआ था उसे ले लेगा, और ये हमारे पास क्या बन गई, एसी नाइट्रो फॉर्म। तो इसको बोलते हैं हम, क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये नाइट्रो, और इसमें एसी नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, तो नाइट्रो एसी नाइट्रो टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो कीटोइनोल और नाइट्रो एसी नाइट्रो ये भी जो है हमारे पास टोटोमेरिज्म देते हैं। ठीक है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है कीटोइनोल। ओके, इसमें भी देखो ये नाइट्रो ऐसे नाइट्रो हो रहा है, सेम है। वेट अ सेकंड, क्या ये हमारे पास CH3 था, ये देखो ये हमारे पास CH3 था, ये देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास CH3 है, राइट, ये हमारे पास CH2 था, CH2 NO, लेट मी ड्रॉ दिस अगेन, CH3 CH, एक CH2 था, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया होगा, ये हमारे पास रहा होगा NO, राइट। अब क्या हुआ होगा, NO क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ गया होगा, ये यहाँ गया होगा, क्या बना होगा हमारे पास बना होगा H डबल बॉन्ड, H डबल बॉन्ड N O नेगेटिव, O नेगेटिव O। अब लास्ट में क्या करेगा, ये H ले लेगा और हमारे पास ये ऐसे नाइट्रो फॉर्म बन गई, ये हमारे पास ऐसे नाइट्रो फॉर्म। तो नेक्स्ट टोटोमेरिज्म जो शो करता है वो करता है नाइट्रो ऐसे नाइट्रो फॉर्म। बट ठीक है, ये अब इसमें भी सेम कंडीशन है, क्या हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वो टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जैसे कि ये क्या है, ये CH3 नीचे भी है CH3, है CH3, यहाँ पे लगा हुआ है NO2। देखो इसके पास कार्बन के पास ये अल्फा कार्बन है, इसके पास कोई हाइड्रोजन है नहीं है, तो ये जो हमारे पास नाइट्रो एसी नाइट्रो टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इमाइन इनेमाइन टोटोमेरिज्म। ओके, नेक्स्ट इज इमाइन इनेमाइन टोटोमेरिज्म। ये हमारे पास क्या है, इमाइन है, इसमें भी सेम होगा, हमारे पास क्या जाएगा यहाँ से, यह एसिडिक हाइड्रोजन है, ये हमारे पास इमाइन ग्रुप होता है पूरा। ठीक है, ये हमारे पास पूरा क्या है, इमाइन ग्रुप है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, जाएगा, CH2 यहाँ से रिमूव हुआ, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा नेगेटिव, इसने ले लिया, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया इनर। ठीक है, तो इस टाइप के टोटोमेरिज्म में भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। इमाइन इनेमाइन टोटोमेरिज्म। नेक्स्ट टाइप इज अमाइड एंड इमेनोल। ये हमारे पास अमाइड ग्रुप है, ये बन गया कैसे, ये वाला एसिडिक क्या रहा होगा, एसिडिक रहा होगा, यहाँ से ये नेगेटिव जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, और हमारे पास जो ये बन जाएगा, दैट इज अमाइड इमेनोल टोटोमेरिज्म। नेक्स्ट इज नाइट्रोसो एंड ऑक्साइन फॉर्म। ये हमारे पास नाइट्रोसो फॉर्म है, यहाँ पे CH एक रिमूव हुआ होगा, ये यहाँ गया होगा, ये यहाँ गया होगा, इसके ऊपर नेगेटिव आया होगा, फिर इसने H लेके क्या बना लिया, ऑक्साइन। ठीक है, राइट। अब इसमें क्या है, सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से क्या ज्यादा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में जा पा रहा है।
नेक्स्ट इज हाइड्राजोन एंड एजोफोम। ये हमारे पास क्या है, हाइड्राजोन कैसे बनता है, ये हमारे पास क्या कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन जो है हम इसके साथ करवाते हैं और यहाँ से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है और हमारे पास जो है हाइड्राजोन की फॉर्मेशन होती है। ये हमारे पास हाइड्राजोन बन गया। अब हाइड्राजोन बन गया हमारे पास, अब इसमें क्या होगा, वही सेम रिमूव होगा हाइड्रोजन और हमारे पास जो है एजोफॉर्म बन जाएगा। एसिडिक एच रिमूव होगा, वो आगे ट्रांसफर होगा और हमारे पास जो है एजोफॉर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऑलराइट, समझ में आया, ठीक है। तो नेक्स्ट ये आइसोमेरिज्म जो हमारा खत्म हो गया। तो टोटोमेरिज्म जो हमने कितने टाइप का पढ़ा, एक हमने पढ़ा कीटोइनोल जो कि सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा कौन सा, क्या, उसके बाद हमने देखा नाइट्रो एंड एसिनाइट्रो, उसके बाद देखा इमाइन इनेमाइन, अमाइड इमिनोल, नाइट्रोसो एंड ऑक्साइन, देन हाइड्रोजोन एंड एजोफोम। तो हमने जो है ये 5-6 टाइप के टोटोमेरिज्म पढ़े जिसमें से कीटोइनोल के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास रहता है। ओके, अब जो लास्ट आइसोमेरिज्म है हमारे पास, हम उसकी तरफ पढ़ते हैं, दैट इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि हमारे पास जो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है, बट जो हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है ना, वो ओपन चेन में भी एग्जिस्ट कर सकता है और साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसको बोल देते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट पोसेसिंग ओपन चेन साइक्लिक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रिंग चेन आइसोमर्स। कि उसकी ओपन चेन भी होगी, साइक्लिक, ओपन चेन मींस कि वो ऐसे प्रेजेंट है, मान लो, ठीक है, ओपन चेन है, उसकी स्ट्रेट चेन है, ब्रांच कुछ भी हो सकते हैं बट उसकी ओपन चेन है। साइक्लिक स्ट्रक्चर मींस वैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो वो आइसोमेरिज्म जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला कहता रहता है सेम, बट वो एज अ ओपन चेन और एज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, उसे बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसके एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल है ये, जैसे कि हमारे पास है C3H6। C3H6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसका मोलिकुलर नाम 1 2 3 हाइड्रोजन 3 4 5 6 हाइड्रोजन, सॉरी 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन। इसमें भी देखो दो दो हाइड्रोजन लगे होंगे सारी तरफ। इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा, C3H6। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट एक ओपन चेन में एग्जिस्ट कर रहा है और एक एज अ साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसे बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज C4H8। C4H8 देखो, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी क्या, C4H8, ये ओपन चेन एग्जिस्ट कर रहा है, साइक्लोब्यूटेन, ये क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर और ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये दोनों भी क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसके, तो ये भी क्या शो करे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सिमिलरली C3H4, C3H4 को हम ओपन चेन में ऐसे लिख सकते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऐसे लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर, ठीक है। तो रिंग चेन आइसोमर क्या होते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है और उसको जो है हम ओपन स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं और साइक्लिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ओके, ब्रीफ में देखते हैं, समरी देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले देखे आइसोमर्स क्या होता है। आइसोमर्स क्या होता है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसे हम बोलते हैं आइसोमर्स है, ठीक है। अब आइसोमर्स जो हमने दो टाइप के देखे, कौन कौन से, एक हमने देखा स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक हमने देखा स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक हमने देखा स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। आइसोमर दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रक्चर और एक स्टीरियो। हम जो है इस वीडियो में स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर इज सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर आइसोमर भी जो आगे हमने कितने टाइप के पढ़े, 6 टाइप के पढ़े। फर्स्ट इज चैन, सेकंड इज पोजीशन, थर्ड इज फंक्शनल, फोर्थ इज टोटोमर्स, टोटोमेरिज्म बोल लो, टोटोमर्स, फिफ्थ इज मेटामर्स एंड सिक्स्थ इज रिंग चैन आइसोमेरिज्म। रिंग चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमर क्या था, चैन आइसोमर वो था जब हमारे पास जो प्रिंसिपल कार्बन चैन होती है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रहते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, उसे बोलते हैं चैन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर क्या रहता है, पोजीशन आइसोमर में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड होगी, ट्रिपल बॉन्ड होगी, फंक्शनल ग्रुप हो गया, सब्सटीट्यूएंट हो गया, इनकी पोजीशन क्या रहती है, इनकी पोजीशन क्या रहती है, डिफरेंट रहती है, ठीक है। मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, उसे बोलते हैं हम पोजीशन फंक्शनल, पोजीशन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है,
जिसमें मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है, बट उनमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फंक्शनल ग्रुप कैसे प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल था एक C2H6O। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट इसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है दोनों में वो क्या है, डिफरेंट है। इसमें प्रेजेंट है अल्कोहल, इसमें प्रेजेंट है इथर। तो ये था हमारे पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या था? अच्छा, पहले मेटामर्स देखते हैं। मेटामर्स क्या था? मेटामर्स में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके दोनों तरफ जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो क्या थे, डिफरेंट थे। और मेटामर्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। फंक्शनल ग्रुप में क्या रहता है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, बट फंक्शनल ग्रुप कैसा रहता है, डिफरेंट रहता है। मेटामर्स में क्या रहता है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है हमारे पास सेम रहता है, सेम फंक्शनल ग्रुप के मेंबर ही क्या करते हैं, ये आइसोमेरिज्म शो करता है। क्या डिफरेंस रहता है कि जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, उसे बोलते हैं हम मेटामर्स। टोटोमेरिज्म क्या था? टोटोमेरिज्म इज, इसमें क्या होता है, 1,3 माइग्रेशन होता है किसका, हाइड्रोजन एटम का। अब टोटोमेरिज्म भी हमने बहुत टाइप के पढ़े, जिसमें से कीटो इनोल टोटोमेरिज्म हमारे पास क्या था, मोस्ट इंपोर्टेंट था। और इसमें जो कीटो है उसका वो क्या रहता है, ज्यादा स्टेबल रहता है एज कम्पेयर टू इनोल। क्यों? क्योंकि कीटो में C डबल बॉन्ड O होती है, इनोल में C डबल बॉन्ड C होती है। क्योंकि C डबल बॉन्ड O क्या रहती है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहती है एज कम्पेयर टू इनोल, इसलिए कीटो फॉर्म क्या बनती है, ज्यादा बनती है। उसके बाद हमने कुछ फैक्टर्स देखे थे जिससे इनोल फॉर्म क्या रहती है हमारे पास, इनोल फॉर्म का कंटेंट जो है वो ज्यादा बनता है, वो स्टेबल रहता है। कौन कौन सा? एक तो जब इनोल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा हो, दूसरा जब इनोल फॉर्म एरोमेटिसिटी की तरफ जा रहा हो, तीसरा जब इनोल फॉर्म में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो, और फोर्थ सोलवेंट, पोलर अप्रोटिक सोलवेंट इनोल कंटेंट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, फिर लास्ट में हमने पढ़ा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या था, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है, बट सेम मोलिकुलर फॉर्मूला चैन चैन स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होता है और रिंग स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये हमारा जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हमने जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर के इस सब कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, जिससे कि आपके जो है आइसोमर्स के कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।